क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होंगे या नहीं होंगे, और क्या जम्मू कश्मीर के उन तमाम मुद्दों के ऊपर बात की जाएगी, बेरोजगारी हो या पीएचई डेली वेजर्स हो या तमाम तबके रेबरे खेल की बात करें या तमाम होमगार्ड्स हो, क्या उनकी बात की जाएगी? और क्या फिर से इन असेंबली इलेक्शन में उनके साथ वादे किए जाएंगे या उन्हें जो वादे पहले किए गए थे कि तमाम वो चीजें मिलेंगी, क्या उन्हें वो अपने हक और हकूक? क्या लग रहा है, सियासी जमातें इस वक्त हरकत में नजर आ रही हैं, चुनाव होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं? जी, होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चुनाव जो है वो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है, क्योंकि रीजन ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो बयान आया था, अगर होने भी होंगे तो उन्होंने 15 से 25 तक का शायद टाइम मांगा हुआ है, तो उसके बीच में वो कर देंगे। लेकिन मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये करवाने के मूड में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार जैसे हम लोगों को खज्जल किया गया है, तो फिर से हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि यकीन नहीं होता इन पे। तो आप कहें आज की डेट में सारी जम्मू कश्मीर की जनता का जो यकीन है वो टूट चुका है इनसे। मतलब हम हार चुके हैं, इन्होंने इतना प्रताड़ित कर दिया हमें। सतवीर जी, क्या कहेंगे? एक और अगर बात करें तो अब पार्लियामेंट के अंदर जो है वो डेली वेजर्स की आवाज उठ रही है, कई समय से नहीं उठी है। क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक आने वाले हैं या तब फिर डेली वेजर्स की बात की जाएगी, या डेली वेजर्स के मुद्दों को हल किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा? मुझे लगता है ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और ये डेली वेज देखिए ना, बार बार जब भी चुनाव आते हैं तो इनको डेली वेजर याद आ जाते हैं। हालांकि कितने दिनों से डेली वेजर बैठे हैं, मेरे ख्याल से लगभग 2 साल के करीब हो गया होगा। तो इतने दिनों से अगर डेली वेजर वहां पे बैठे हैं, इन्होंने उनका मसला हल क्यों नहीं किया? कितने मसले हैं जो इन्होंने एलजी साहब के थ्रू हल करवाए हैं, उनका मसला क्यों नहीं बार बार हल होता, ताकि उनको संभाल के रखा जाए, वक्त आने पे उनका इस्तेमाल किया जाए। जब उनका अच्छे से इस्तेमाल हो जाए, उनके रिलेशंस का, उनके रिश्तेदारों का, दोस्त यारों का लाखों की तादाद में उनका इस्तेमाल हो जाए और वोट शेयर इनके खाते में आ जाए, तो उसके बाद ये भूल जाते हैं ये। फिर कहते हैं उनको पाप की घंटी, जितने भी डेली वेजर हैं, फिर उनको क्या क्या नहीं कहा जाता, तब ये याद भूल जाते हैं। अब फिर से शक यहीं से होता है जब ये बात करते हैं कि चुनाव आ रहे हैं और उसके साथ ये कहते हैं जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम इनको पक्का करेंगे। इन्होंने क्यों नहीं कहा सरकार हमारी बने या ना बने, इनका फैसला हम एलजी साहब के थ्रू, गृह मंत्री के थ्रू, प्रधानमंत्री के थ्रू पहले ही हल करवा देंगे? क्यों नहीं बोलते ये? क्या लग रहा है, इस तरह की बयानबाजी अब देखने को मिल रही है, पीएचई डेली वेजर्स के लिए जो है वो फिर आवाज उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें डेली वेजर्स से हमारी जो बातचीत है कल परसों हुई है, प्रेस वार्ता उन्होंने की थी, उन्होंने कहा कि लगभग इन्हें कुछ दिन का समय दिया जाता है, अगर मुद्दा हल होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम फिर से एक और बार सड़कों पर उतरेंगे। नहीं, बिल्कुल उतरना भी जायज है। करें तो करे क्या? वो क्या करें? वो कितने दिनों से बैठे हैं, कौन उनके पास के किसी ने उनको कह दिया कि हाँ जी अब सरकार बनने से पहले आपका मसला हल करेंगे, फिर चुनाव होंगे? लेकिन ये कहते पहले चुनाव होंगे, आप हमारी सरकार बनाओ तो फिर हम आपको पक्का करेंगे। मतलब कि ये तो वोट लेने की बात होगी। उनको एज ए अपना इलेक्शन कैंपेनर, इलेक्शन में वोट इकट्ठा करने वाली मशीन बना के रखा है डेली वेजर्स को, और उनकी मजबूरी का फायदा लेते हैं। वो लोग रो रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए, इतने सालों से खज्जल हो रहे हैं कि कोई हमें पक्का कर दे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये बार बार उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि सीधे लोगों के साथ जितना बड़ा आप गलत करोगे, जितना धोखा आप करोगे, जितना प्रताड़ित आप करोगे, उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं। ये कहा गया स्वयं भगवान लेते हैं, और बार बार ये उनको प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं? इलेक्शन का वेट, सरकार बनानी है। क्यों? डेली वेजर ने ठेका लेके रखा है, तुम पहले पक्का करो उनको, फिर चुनाव कराओ। सतवीर जी, अगला सवाल रहेगा, अब बात करें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसमें हरकत में नजर आ रही हैं असेंबली चुनावों को लेकर। चुनाव आयोग की बात करें तो कश्मीर और जम्मू में जो की गई, लेकिन किस ओर देखते हैं? क्या लग रहा है, भाजपा ही आएगी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या अपोजिशन के लीडर इस बार देखने को मिलेंगे? मैं भाजपा से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके अब जब 15 और 25 का टाइम मांगा है तो ये आप चुनाव करवाएं, जल्द से जल्द आप जाके चुनाव करा दे, ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम लोगों पे जो थोपा गया सिस्टम है, वो थोपे गए सिस्टम से हम आहत हो चुके हैं। मैं क्या कहूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता त्राहिमाम कर चुकी है। इसलिए आप पहले चुनाव कराएं,
और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कहना चाहता हूं, जम्मू ने देख लिया किसने अपोजिशन की, किसने सरकार चलाई। जम्मू ने सबको जज कर लिया है। अब आने वाले मौके पे हो सकता है कि हो सके इस बार कुछ तीसरा ही सिस्टम निकल के आए, ना ये आए ना वो आए, और इस बार हो सकता है जो लड़ने वाले लोग हैं उनको मौका दे। इस बार हो सकता है कैंडिडेट देख के चुनाव हो, पार्टियां देख के चुनाव ना हो। चलिए वहीं बात करना चाहूँगा कि एक और अगर आप भी बात करें, बीच में आप एज रिलैक्सेशन की मांग भी कर रहे थे तमाम युवाओं को, जिस तरह से नौकरियों की बात करें तो हर बार आवाज़ उठाते हुए नजर आए। क्या लग रहा है किस तरह से युवा जो है वो जम्मू कश्मीर का युवा इस वक्त कहाँ पे खड़ा है? युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है एज रिलैक्सेशन। युवा चाहता है जो जनरल कैटेगरी के साथ गलत हुआ उसमें रियायत चाहता है। वो चाहता है हमारे साथ इंसाफ करो। युवा को इंसाफ चाहिए, बस यही चाहता है युवा। और युवाओं के साथ ये इंसाफ नहीं कर रही, ये सबसे बड़े दुख की बात है। युवाओं को प्रताड़ित किए जा रहे हैं बार बार। इस वक्त आप तस्वीरों में साफ देखते हैं, मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जो है वो सतवीर सिंह मनाज जी थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई नज़र आ रही है, क्योंकि असेंबली चुनाव की बात करें तो जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हरकत में नज़र आ रही हैं। और वहीं पर जम्मू कश्मीर का युवा क्या चाहता है, और आखिरकार जो डेली वेजर्स का एक बड़ा तबका है वो लगातार अपनी आवाज़ जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सतवीर जी, क्या लग रहा है, कहीं असेंबली चुनाव को लेकर आप भी तो तैयारी नहीं कर रहे हो? नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फिलहाल कुछ नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं ये इलेक्शन करवाएं। हम वेट कर रहे हैं इनकी नोटिफिकेशन का। हम सारे यंगस्टर इनकी नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहे हैं। क्या लग रहा है समर्थन मैदान में उतरेंगे? देखेंगे क्या होता है, बस आने वाला वक्त तो आने दीजिए। पहले इन पे यकीन कैसे, जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद पता चलेगा हमको क्या करना है। जब नोटिफिकेशन आएगी, हमें यकीन नहीं है, ये कभी भी धोखा कर सकते हैं। और पिछले 10 साल से यही हो रहा है, सबके साथ धोखा हो रहा है। हमें ये जब तक यकीन नहीं होगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक आप भी कुछ करने वाले नहीं? हम आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे सड़कों पे, जहां पे हमें मौका मिलेगा आवाज उठाने का हम आवाज उठाते रहेंगे। चाहे डेली वेजर हो, चाहे यंगस्टर हो, कोई भी हो, हम सबकी आवाज उठाएंगे और लड़ते रहेंगे। यानी कि जिससे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मेरे साथ सतवीर सिंह मनाज जी थे। तमाम लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर रखिएगा। और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।